हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित आपकी हिंदी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन हैं और ये बुक आपके है आपकी जो कि यूथ कंपटीशन से है। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इस बुक को सॉल्व करवा दीजिए, तो इस बुक को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर लेखपाल की हिंदी लाइए या जेल वार्डन की हिंदी लाइए, वररक्षक की लाइए। तो आपको बता दें हिंदी लगभग आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ, एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या कहीं 20 पूछी जाए, कहीं 40 पूछी जाए, कहीं 60 पूछी जाए, हो सकता है 100 भी पूछी जाती है। लेकिन हिंदी तो आप सबके पढ़ के जाते हैं ना, तो जो करंट में आपको चला रहे हैं उसे हिंदी आप पढ़ते रहिए। और जैसे एग्जाम डेट आती है आपको या फॉर्म आता है वैसे ही आपको यहाँ पर हम पर्सनल आपको ले आएंगे। लेकिन अभी अगर ईमानदार या कह सकते हैं अगर आप थोड़ा भी सेंस रखते हैं कि नहीं वाकई में हिंदी हमको पूरी पढ़नी पड़ती है, वो चाहे कैसी भी हिंदी हो, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है। और हाँ, आपको ज़्यादा ही जुनून है कि नहीं हम लेखपाल के ही प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो हमने कम से कम 60 प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व करवा दिया है। प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए जहाँ पर ग्रामीण प्रवेश, हिंदी, जीके सब किया है, उतना सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद कमेंट करिए, हम आपको अदर वीडियो आपको लाने लगेंगे। समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ने लगें और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो लाने लगें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए साथियों जवाब दीजिए कि जो हिंदी भाषा आपकी है वो किस लिपि में लिखी जाती है। सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कह सकते हैं ये लिपि जो होती है बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ से लिखते हैं और इधर को जाते हैं। समझ में आ गया ना? और वहीं पर अगर गुरमुखी से क्वेश्चन पूछ लेता है गुरमुखी, तो गुरमुखी जो होती है वो पंजाबी भाषा की लिपि है, अर्थात पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरमुखी लिपि में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। और ये जो हमने बता दिया पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और लगातार इसे सॉल्व करते रहिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आपके सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगे। एग्जाम डेट आएगी तो आपको दिन में 10-10 वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। बताइए यहाँ पर भारत के किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है। कोंकणी पूछा गया है और आपके 4 ऑप्शन है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर कोंकणी कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है। बिल्कुल सही जवाब है आपके महाराष्ट्र और आपके कहाँ पर गोवा में, महाराष्ट्र और गोवा प्रांत में आपकी कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। भारत में हिंदी के बाद, तो यहाँ पर याद रखिएगा हिंदी के बाद आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है वो आपकी बंगला बोली जाती है, ठीक है, बंगला बोली जाती है। सबसे पहले आपकी कौन? सबसे पहले आपकी हिंदी, हिंदी के बाद आपकी बंगला, बंगला के बाद मराठी, मराठी के बाद आपका तेलुगु। लेकिन ऑप्शन में आपके यहाँ पर है नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में आपके यहाँ पर नहीं है, तो आप किसको लगाएंगे? आप मराठी को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को आपको कह सकते हैं संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी, यहाँ पर कह रहे हैं हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी जो आई है वो आपकी ये कह सकते हैं हिंदी की जननी किसे कहते हैं। ये आप कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि हिंदी की जो है जननी किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर हिंदी की आद्यजननी किसे कहते हैं, तो आपके संस्कृत को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके संस्कृत को कहते हैं। हमने आपको बताया था कि आपकी सबसे पहले आपकी संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवाहट, फिर आपकी प्राचीन हिंदी, फिर आपकी प्रारंभिक हिंदी। तो हिंदी निकली कहाँ से आई है, आपके संस्कृत से, इसलिए इसे कह सकते हैं कि हिंदी के जननी किसे बोलते हैं, संस्कृत को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए सभी लोग। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि करंट में, ठीक है, 2020 में जो आपका इसका जवाब होगा वो आपका क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर में आपकी अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पे आपकी चाइनीज है और तीसरे स्थान पे आपका स्थान आ गया किसका, तो आपकी हिंदी का है। ठीक है, ये 2020 का अपडेट है, तीसरा स्थान हो चुका है आपकी हिंदी का। तो इसके अकॉर्डिंग आप जवाब क्या बताएंगे, यहाँ पर सी नंबर बताएंगे। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 2017 में था, इस कारण से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वहाँ पर आपका दूसरा होगा। लेकिन करंट में आपको याद रखना है क्या, कि जो आपका स्थान है हिंदी का वो कौन सा है, तीसरा स्थान है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, बांगरू भाषा। और बांगरू जो बोली जाती है कहाँ पर, 7 नंबर, और 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, आपके हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है, तो आपके हरियाणा में बोली जाती है, मुख्यतः देखा जाए तो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, और इसका अन्य नाम कह सकते हैं हरियाणवी भी है। ठीक है, हरियाणवी भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। चलिए 8 का जवाब दीजिए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, तो बोली कहते हैं। याद रखिए क्या हो जाएगा, बोली हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भाषा होती है परिवर्तित होती रहती है। एक आपने कहावत सुना होगा, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी, है ना। तो यही कह सकते हैं कि आपकी परिवर्तित होती है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। यहाँ पर देख सकते हैं कब, तो 1855। तो यहाँ पर 1855 में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ये शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में आपके स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पर मौखिक रूप आपका क्या हो जाएगा, निबंध, परिचर्चा या परियोजना या पत्र। तो यहाँ पर परिचर्चा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, देखिए निबंध, पत्र, परियोजन ये लिखित रूप होते हैं, लेकिन जो आपका ये है ये आप कह सकते हैं मौखिक रूप होता है, परिचर्चा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है, 11 का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखाबाद। ठीक है, कन्नौजी बोली मुख्यतः रूप से देखा जाए तो फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और हो सकता है कि ये जो बोली है आपके इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि में भी आपकी बोली जाती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसी क्षेत्र की ये हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, यहाँ पर 12 का जवाब दीजिए। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि जो हिंदी है वो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी आई है। तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सौरसेनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक की कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर 2011 के अनुसार है, और सबसे ज़्यादा आपकी जो बोली जाती है हिंदी तो है नहीं है, तो क्या होगी आपकी मराठी होगी, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपकी बंगाली होगी। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा बंगाली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी मराठी आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिला था। देख सकते हैं जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, और अभी भी आपको बताया था। तो 14 सितंबर 1949 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, और ये क्वेश्चन आपने मॉर्निंग में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर रोमन लिपि का जो प्रयोग नहीं होता है आपके कुल्लई ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, कुल्लई। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जितनी हैं सभी आपकी कह सकते हैं कि रोमन लिपि में होता है, और कुल्लई कह सकते हैं कि आपकी हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है जो कि कुल्लू जिले में आपकी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान कौन सी है। यहाँ पर कह सकते हैं कि पुरानी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है। तो 16 का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, ये सबकी मिक्स भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है। और इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि साहित्य लेखन में प्रयुक्त होने वाली जो मुख्य रूप से भाषा है वो आपकी कौन सी, तो आपकी साहित्यिक भाषा होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए, बघेली, और बघेली कहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखो, बघेली अर्थात कह सकते हैं कि बघेली छत्तीसगढ़ी, हमने बताया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ अर्थात कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश से जुड़ा आपका होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जबलपुर है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जबलपुर ये क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि इसमें से कुछ आपके दिए भी हैं कि जो आपकी हिंदी है पूर्वी हिंदी बोलियों के अंतर्गत आती है, जो भी हमने आपको बताया। इसमें से रीवा मंडल, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्र में ये बोली देखने को मिलता है। इसका अन्य नाम रिवाई भी है। ठीक है, अन्य नाम रिवाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। मध्य प्रदेश में से आपकी कौन सी बोली इनमें से नहीं है। तो मालवी भी हो जाएगी, ठीक है, निमाड़ी भी हो जाएगी, बुंदेली देख सकते हैं, बांगरू नहीं होगी, है ना। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बांगरू। और बांगरू हमने बताया था कि कौन सी आपकी बोली होती है, तो हरियाणवी, अर्थात हरियाणवी की ही एक अन्य नाम बांगरू के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। 19 का जवाब दीजिए, राघड़ी। और राघड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो राघड़ी याद रखिए ये आपके हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपकी राजभाषा है। कैसी है, राजभाषा। हमने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को किया गया था स्वीकार, जो कि राजभाषा के रूप में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो कि आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता है, कौन से आर्टिकल में, तो 300 आपके 43 के फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त हिंदी जो चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग लिपि कहते हैं। हम जो लिखेंगे तो उसे लिपि तो ही बोलेंगे ना। 52 वर्ण होते हैं, इनको लिपि तो बोलेंगे। कितने लिपि के आधार पर वर्ण कितने हुए, तो 52 ही तो हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए ऑप्शन देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आपके राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में आपकी बोली जाती है, और ये मध्य पूर्वी क्षेत्र में आपकी बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, जैसे राजस्थान की कोटा, बूंदी, शाहजहाँपुर, ठीक है, इनमें आपकी बोली जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 4 हमने बताया था कि आपके राजस्थान में आपकी 4 होती हैं। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी आपकी होती है पूर्वी हिंदी। ठीक है, यहाँ पर लोग रहते हैं आपके कह सकते हैं मारवाड़ लोग। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मेवाती, और ये वाली आपकी कौन सी, तो मालवी। इस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ये बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, 23 का जवाब दीजिए। चलिए साथियों, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए। और 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, द्रविड़ परिवार की है। और द्रविड़ परिवार की आपकी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो आपकी कन्नड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ आपकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक की राजभाषा, इसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, 24 का जवाब। यहाँ पर 24 को ऑप्शन राइट यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन आर्य भाषा है। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी सबसे प्राचीन आपकी कौन सी है, तो आपकी संस्कृत, या कह सकते हैं वैदिक संस्कृत। अगर ऑप्शन में आपको वैदिक संस्कृत आ जाए, लौकिक संस्कृत का आ जाए, तो सबसे पहले वैदिक को हम बोलेंगे। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। चलिए 25 का जवाब क्या हो जाएगा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए कौरवी, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कौरवी अर्थात खड़ी बोली जो होती है, तो आपका मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर, यहाँ पर आपकी खड़ी बोली होती है। अवधि की अगर बात करें तो अयोध्या से संबंधित अवधि है, अवधि, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद। ठीक है, और हरियाणा तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है। बोलियां शब्द क्या है यहाँ पर, 26 का जवाब। तो बोलियां यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग। ठीक है, ये क्या आपका है, स्त्रीलिंग, ये आपके यहाँ पर भरा जाएगा। बोली क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका शायद मिला था, वहाँ पर आंसर आपका दूसरा दिया गया था, क्योंकि आंसर सिर्फ दूसरी थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल चुका है। अब याद रखिएगा कि जो यहाँ पर बोली होती है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। अभी हमने बताया था कि हिंदी का जो मानक रूप है वो जो आपका प्रयोग हुआ है वो किस भाषा में, 27 का जवाब। तो ये आपका है खड़ी बोली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा उच्चरित विकास है। यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा, लौकिक संस्कृत, जो कि ऑप्शन अगर यहाँ पर भर दिया जाए, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत। देखो लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी भाषा, मतलब क्रम देखा जाए तो आपका कौन सा बन रहा है कि लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर आपकी कह सकते हैं अवार्ड, फिर हिंदी, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो आपका है वो कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब 29 का हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक का काल ये भारतीय आर्य भाषा का काल आधुनिक जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे उनके नोट्स बनाते चलिएगा कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 30 में, तो 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अपभ्रंश। ठीक है, हिंदी को विकास किसने प्रदान किया, तो आपके अपभ्रंश ने किया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवार्ड, हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि अर्थात ब्राह्मी लिपि जो कि सबसे पुरानी मानी जाती है, और ब्राह्मी से ही आपका विकास हुआ है आपकी देवनागरी लिपि का। ठीक है, देवनागरी लिपि का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की क्या है, तो आपकी राजभाषा है, जो कि बार बार आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं, राजभाषा है। ठीक है, और संविधान का भाग कौन सा है, 17। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के कौन से भाग में है, तो आपके 17 में है। आर्टिकल की बात करें तो 343 के यहाँ पर फर्स्ट के अनुसार आपको हो जाएगा। ठीक है, और 8वीं अनुसूची है। प्रारंभ में आपकी 14 भाषा थी, 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं आपकी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
और देखो ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था आपसे कि 22 भाषाओं में सम्मिलित किया गया है, अर्थात भारत में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, प्रश्न तो एक ही नंबर का होगा। हमने आपको बताया भी है कि छोटा हो प्रश्न या बड़ा हो, सरल हो या कठिन हो, लेकिन मैंने तो आपका 1 नंबर का ही रखेगा। तो यहाँ पर दिया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, तो आपके अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सौर श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो सौर श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये आती हैं सौर श्रेणी। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, तो सौर श्रेणी के, या राजस्थानी तो सौर श्रेणी के। ठीक है, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये आपकी मगधी के। अर्धमगधी में आती है पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में मराठी, ब्राह्मण में आपकी सिंधी, और पैसाची में आती है लहंदा या पंजाबी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे, और हमने बता दिया है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप करते रहिएगा, लेखपाल करते रहिए या जेल वार्डन की, या किसी की तैयारी करते रहो, आप करते रहो। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है या फॉर्म ही आपका आ जाता है, मतलब कि नहीं इतने दिन में पेपर होगा, तो आपकी पर्सनल उसकी तैयारी होगी। लेकिन करंट में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसी में करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, तो PDF चाहिए सभी को। अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करिएगा, देव GK ट्रिक। ठीक है, देव GK ट्रिक सर्च करिएगा, आपको ये PDF वहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लेंगे, अन्यथा एक लिमिट में ही क्लासें आपकी रहेंगी। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, अपने फैमिली को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को कितना सक्सेस होना चाहते हैं। ठीक है, और अभी तक हमारा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा है, हर एक एग्ज़ाम में 85% 75% तो रहा ही है लगभग, देखा जाए तो, चाहे GK GS हो, कुछ भी हो, और हम 75% लगभग तक पढ़ा देते हैं। बिना किताबों का सिलेक्शन नहीं होगा। हमने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि बिना किताबों के सिलेक्शन नहीं होगा। घर पे किताबें मंगवाइए, घर से किताबें पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। पसंद आया सभी को, और पसंद आया तो एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दें जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।